हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अनुवाद की कला पढ़ने, लिखने और संपादन से शुरू होती है। वही कौशल जो एक लेखक उपयोग करता है। दोस्तों, साहित्यिक अनुवादकों को तो कभी कभी डबल एजेंट कहा जाता है, जो कि जासूसों की तरह दो मालिकों की सेवा करते हैं, जो दोनों पक्षों मूल लेखक और लक्ष्य भाषा में पाठक के लिए काम करते हैं। उन्हें पाठ के कई अलग अलग संदर्भों, इसकी समय अवधि, भूगोल और शैली को भी समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि वे संदर्भ अलग अलग संदर्भों में पाठकों के लिए अनुवाद को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक डबल एजेंट अपने काम में समझौता करने की संभावना रखता है, उसी प्रकार एक अनुवादक को एक संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि वह एक पाठ एक भाषा से दूसरी भाषा में लेकर जाने का कार्य करता है। दोस्तों, पिछले अध्यायों से हम अनुवाद के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनुवाद की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, अनुवादक के गुण, अनुवाद का महत्व, उसकी उपयोगिता, और हमने पिछले अध्याय में अनुवाद के प्रकार, शब्दानुवाद और भावानुवाद के विषय में जाना था। आज हम जानेंगे ये साहित्यिक अनुवाद होता क्या है। साहित्यिक का मतलब होता है साहित्य का अनुवाद। जो साहित्य का अनुवाद किया जाता है उसे साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। और दोस्तों, ये साहित्यिक अनुवाद साहित्य कला रूपों जैसे कविता, उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं, फिल्मों का अनुवाद है। और ये एक यांत्रिक कार्य नहीं है। इसमें एक कुशल अनुवादक अनुवादित साहित्य में नए पहलू भी जोड़ सकते हैं, यानी कि जो वो अनुवाद कर रहे हैं उसमें वो नए पहलू भी जोड़ लेते हैं, जिससे क्या होगा, लक्ष्य भाषा का साहित्य समृद्ध हो सकता है। दोस्तों, साहित्यिक अनुवादक की मुख्य भूमिका एक संचारक की होती है, जिसका उद्देश्य है किसी अन्य स्थिति और समुदाय के बारे में बहुस्तरीय और परस्पर जुड़ी जानकारी और भावनाओं को पकड़ना और फिर वो उन्हें संप्रेषित करता है। दोस्तों, साहित्यिक अनुवाद और साहित्यिक अध्ययन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि भाषाओं और संस्कृतियों और साहित्य के बीच संबंधों का पता लगाते हैं। भाषा, संस्कृति, साहित्य और साहित्य की जटिलताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, साहित्यिक अनुवाद वैश्विक संचार भी बनाता है, यानी कि विश्व में एक दूसरे से संचार करना भी साहित्यिक अनुवाद से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा पाठकों के अंदर वो सांस्कृतिक जागरूकता भी साहित्यिक अनुवाद से आती है। साहित्यिक अनुवाद से जितने भी सब लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को, एक दूसरे के साहित्य को समझ पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं कि उनका साहित्य कैसा है। साहित्यिक पाठकों को सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने में संलग्न करता है और संस्कृतियों, एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने और भाषा बाधाओं के पास संदेश देने के लिए एक मॉडल का कार्य भी साहित्यिक अनुवाद ही करता है। दोस्तों, स्रोत भाषा में लिखित साहित्य का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना ही साहित्यिक अनुवाद कहलाता है। हम साहित्य की विधाओं में किस किस को शामिल करते हैं? कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, एकांकी, नाटक, हास्य, निबंध, आलोचना, रिपोर्ट, डायरी लेखन, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, फिक्शन, विज्ञान तथा कथा, साइंस फिक्शन, व्यंग, रेखाचित्र, पुस्तक समीक्षा या पर्यालोचन और साक्षात्कार। ये जितना भी इन सभी का अनुवाद होता है वह सब साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, साहित्यिक कृतियों का अनुवाद सामान्य अनुवाद से उच्चतर माना जाता है। साहित्यिक अनुवादक कार्य के सभी रूपों जैसे भावनाओं और सांस्कृतिक बारीकियों, स्वभाव और अन्य सूक्ष्म तत्वों का अनुवाद करने में भी सक्षम होना चाहिए। साहित्यिक अनुवाद करने वाले के अंदर बहुत से गुण होने चाहिए। और कई लोग क्या कहते हैं कि जो साहित्यिक अनुवाद है वो वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार दूसरी जगह के साहित्य, यानी कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वातावरण को अपनी दूसरी भाषा में ढालना बहुत ही कठिन काम है। एक तरह से दो संस्कृतियों के बीच अनुवाद रूपी पुल बनाना पड़ता है। और इसका सीधा सा कारण यह है कि भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का साहित्य उस क्षेत्र की संस्कृति, कला और उसकी जो रीतियाँ, उसके स्पिरिचुअल है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। उसे दूसरी
देश की रीतियों में, उसकी जो भी इसका संस्कृति है, कला है, उसमें ढालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अनुवादक यह कार्य करता है। कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस समाज का साहित्य है वो उसी के बारे में बताता है, और यही चीज़ है कि जो साहित्यिक अनुवाद को बेहद उत्तरदायी और कठिन कर्म बना देती है। साहित्यिक अनुवाद करना कोई आसान काम नहीं है। किसी भी एक साहित्यिक कृति का उसकी मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय एक अनुवादक को बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो सावधानियां होती हैं वो सांस्कृतिक भिन्नताओं के चलते नहीं तो समस्याओं का रूप धारण कर लेंगे। यदि वो जिस भाषा का साहित्यिक अनुवाद कर रहा है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परिवेश, और जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परिवेश, देश काल सब कुछ अलग होगा, तो इन सब बातों का उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से किसी एक भाषा में रचे गए सृजनात्मक साहित्य को जब किसी दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है तो वह साहित्य अनुवाद कहलाता है। दोस्तों, इसी को हम साहित्य अनुवाद भी कहते हैं। जिस प्रकार किसी एक भाषा में साहित्य सृजन अलग अलग विधाओं में किया जाता है, उसी आधार पर सृजनात्मक साहित्य के दूसरी भाषा में अनुवाद को भी विधावार अलग अलग नामों से हम संबोधित करते हैं। अब दोस्तों, जब हम गद्य साहित्य का अनुवाद करते हैं तो वो गद्य अनुवाद कहलाता है। पद्य यानी कि कविता साहित्य के अनुवाद को हम पद्य अनुवाद या काव्य अनुवाद कहते हैं। नाटक के अनुवाद को नाट्य अनुवाद कहते हैं। और साहित्य की कथा और उसके अलावा अन्य विधाओं में रचित साहित्य को भी हम इसी प्रकार अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। साहित्य अनुवाद के संदर्भ में विशेष ध्यान रखने योग्य क्या है कि साहित्य की प्रत्येक विधा का अपना अलग महत्व होता है। इसी तरह विभिन्न विधाओं में रचित साहित्य का अनुवाद जो करा जाता है वो अनुवाद में भी अलग सी विशिष्टता होती है। हर चीज़ का ध्यान अनुवादक को साहित्य अनुवाद में रखना होता है। छोटी छोटी बारीक से बारीक बातों का उसे ध्यान देना पड़ता है। और विभिन्न विधाओं में रचित साहित्य का अनुवाद भी अलग अलग विशिष्टता लिए हुए होता है। इसीलिए अनुवादक को प्रत्येक विधा विशेष की विशिष्टता और उसे लक्ष्य भाषा में डालकर प्रस्तुत करने का यदि कम ज्ञान है तो वो मूलतः अनुवादक की सीमा कही जाएगी, ना कि ऐसा है कि साहित्य अनुवाद कर्म की असंभव्यता। यानी कि साहित्य अनुवाद हो सकता है लेकिन उसके लिए अनुवादक में बहुत से गुण होने चाहिए। उसे बहुत सावधानी पूर्वक इस अनुवाद को करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अनुवादक को विधा विशेष की विषय वस्तु और अंतर्वर्ती भावना को ग्रहण कर कलात्मक अनुभूति तक पहुँचाते हुए फिर उसका कथानक, वर्णन, चरित्र, शैली सब की विशिष्टता तो उसे देखनी पड़ती है और फिर उसे लक्ष्य भाषा में डालकर अभिव्यक्त करना होता है और पाठकों तक उसे पहुंचाना होता है, जिससे पाठकों को मूल रूप ना लगे, उसे लगे कि वो ऐसा ना लगे कि वो अनुदित सामग्री है। तो साहित्य का अनुवाद करने वाले अनुवादक की ऊपर एक अलग सी जिम्मेवारी होती है। अनुवादक और रचयिता के जो लिखने वाले मूल पाठ के उसके एक तरह से व्यक्तित्व में उसे घुसना पड़ता है और उसके अनुभवों को अपने ऊपर लागू करना पड़ता है, तभी वो जाकर साहित्य अनुवाद कर पाता है। और इसके लिए अनुवादक में पुनः सृजन की ऐसी क्षमता होनी चाहिए जैसी मूल लेखन में सृजन की होती है। जैसा मूल लेख है उसके अंदर घुसे तभी वो उसे लक्ष्य भाषा में अनुदित कर पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुवादक का सृजनात्मक प्रतिभा से संपन्न होना जरूरी है। और जब भी पाठक अनुदित पढ़े, अनुवाद को अनुदित जो सामग्री है उसको पढ़े तो उन्हें लगे कि हाँ वो कुछ अलग पढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसा लगे कि हाँ उसे ऐसा ना लगे कि रचनाकार ने अपनी ही कृति, ऐसा लगना चाहिए कि रचनाकार ने कोई अपनी ही कृति को दूसरी भाषा में पुनः सृजित कर दिया है। कविताओं का जब अनुवाद किया जाता है तो उस समय अनुवादकों को मूल पाठ के मूल्य और अर्थ पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। इसमें तो दोस्तों काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मूल अर्थ को व्यक्त करने के लिए अनुवाद स्रोत पाठ से काफ़ी हद तक अलग हो सकते हैं। साहित्यिक जगत में अनुदित गद्य का आना आम बात है, क्योंकि यह साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप है। और जब दोस्तों नाटकों के अनुवाद की बात आती है तो अनुवादकों को मूल रचना के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ और उस युग के बारे में सभी बातें पता होनी चाहिए। इसके लिए उसे जो भी वो नाटककार है, उस नाटक को लिखने वाला है, उसके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं और सांस्कृतिक संदर्भों से परिचित होना चाहिए।
तो हम कह सकते हैं कि साहित्यिक अनुवाद करना एक बेहद नाजुक काम है। यह शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसका सामना कोई भी अनुवादक कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण अनुवाद करने के लिए यानी कि एक आदर्श अनुवाद करने के लिए अनुवादकों को अपनी सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता विकसित करने, अर्थ के रंगों को समझने और मूल कार्य की अभिव्यंजक और संप्रेषणीय शक्ति को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है और ये सब गुण उसमें होने चाहिए। किसी लेखक की पिछली कृतियों का ज्ञान निसंदेह अनुवादकों के लिए सुविधाजनक होता है। साहित्य अनुवाद करते वक्त यदि अनुवादक उस लेखक की पिछली और कृतियों को पढ़ लेगा तो उसे और भी आसानी रहेगी अनुवाद करने के लिए, क्योंकि इससे उन्हें अन्य कृतियों या जो भी आवर्ती विषय है उसका संदर्भ देने में सुविधा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में साहित्यिक अनुवाद क्या होता है, साहित्यिक अनुवादक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कैसे किया जाता है, इन सब के विषय में जाना। आगे भी हम अगले अध्याय में काव्य अनुवाद, भावानुवाद, इस तरह के हर प्रकार के अनुवादों के विषय में चर्चा करेंगे। पर उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।